बिना बैंक बीसी के अब आप लोगों को सीएससी के माध्यम से आधार का सर्विसेज दिया जाएगा, जिसमें कि आप सभी प्रकार के काम कर सकते हैं। बस आपके पास आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट का होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है तो अब आप लोग बिना बैंक बीसी के भी सीएससी के माध्यम से आधार ऑपरेटर या आधार सुपरवाइजर का काम लेकर आधार का काम कर सकते हैं। और इसका रजिस्ट्रेशन भी सीएससी के माध्यम से निकाल दिया गया है, रजिस्ट्रेशन होना भी चालू हो चुका है। तो कौन कौन से राज्यों के लोग इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं और कितनी यहाँ पर पोस्ट निकली है, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं या फिर आप लोग ऑनलाइन काम करते हैं और आप सभी आधार कार्ड का काम करने के लिए इच्छुक हैं और आपके पास आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है, तो अब आप लोग बहुत ही आसानी से बिना बैंक बीसी लिए हुए भी सीएससी के माध्यम से आधार कार्ड का काम कर सकते हैं, जिसमें कि आप आधार कार्ड बनाने से लेकर बायोमेट्रिक अपडेट करने तक का कंप्लीट काम आप सभी को सीएससी के माध्यम से दिया जाएगा। और इसमें आपको काफ़ी अच्छा कमीशन और साथ ही साथ सैलरी भी दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में जानते हैं किस प्रकार से आप लोग जो है सीएससी के माध्यम से आधार का काम बिना बैंक बीसी के ले सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसे प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, या फिर अब आप लोग ऑनलाइन वर्क करते हैं, आपने सीएससी आईडी नहीं लिया है, तो भी आप लोग सीएससी के माध्यम से आधार की सर्विसेज ले सकते हैं बिना बैंक बीसी लिए हुए। तो इसके लिए आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, जैसा कि आप लोग देख पाएंगे, नेम ऑफ पोस्ट आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर ब्लॉक, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार से आप अपना पंजीकरण करेंगे, तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में गूगल को ओपन करना है और सर्च करना है csc.gov.in। आपको इसकी ऑफिशियल साइट पे आना होगा। इसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे फुल टाइम में जो है सीएससी के माध्यम से काम प्रोवाइड किया जा रहा है, जहाँ पे बताया गया है सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो भारत के सभी राज्यों में ये सर्विस दी जा रही है। आप भारत की किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, भारत के किसी भी राज्य के निवासी हो, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने की जो यहाँ पर पब्लिश डेट है वो 2 अप्रैल थी और इसकी जो लास्ट डेट है 30 अप्रैल रखी गई है, यानी कि आपको यह काम 30 अप्रैल से पहले करना होगा। आज की तारीख हम देखें तो आज जो है 15 तारीख हो चुकी है, यानी कि आज से ठीक आपके पास 15 दिन का समय बचा हुआ है। तो अगर आप लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपने स्टेट का नाम देखेंगे। आप जो भी स्टेट से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, आप अपने स्टेट के ठीक सामने आएंगे, यहाँ आपको अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन दिखाई देगा। अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार से आप सभी के सामने इस पोस्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है जो पोस्ट का नाम रहेगा वो आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर रहेगा, जिसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल यहाँ पर रखी गई है। और यह आपको जो काम है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिया जाएगा, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1 ईयर। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। यहाँ पे स्टेट में हमने उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे वैकेंसी कौन से डिस्ट्रिक्ट में निकली है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल जो है सिद्धार्थनगर और यहाँ पे 2-3 स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में निकली हुई है, जहाँ पर एक वैकेंसी निकली है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। आप जो है कम से कम 12वीं पास होने चाहिए, इंटरमीडिएट किए हुए होने चाहिए, या फिर आपने 12वीं नहीं किया है, आपने सिर्फ ओनली मैट्रिक पास किया है, 10वीं पास किया है, तो 10वीं के साथ साथ आपके पास 2 ईयर का ITI होना चाहिए, या फिर 10वीं के साथ साथ आपका जो है 3 इयर्स का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए। तो इन तीनों में से कोई एक अगर आपने किया हुआ है, अगर आपने सिर्फ 12वीं पास किया तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब अप्लाई करने के लिए स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई नाउ। आप सीधा अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप सभी के सामने नेम ऑफ
आधार सुपरवाइज़र या ऑपरेटर का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे, यहाँ पे आपका जो भी ईमेल आईडी होगा आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को डालेंगे और यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। इसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालेंगे और यहाँ पे आप अपना स्टेट का चयन करेंगे, आप जौन से राज्य से हैं अपना राज्य का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेंगे। तो यहाँ पर चलिए हमने डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लिया। इसका जो भी आपका ब्लॉक होगा अपने ब्लॉक का चयन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जो भी आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कर रखी है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस पूछ रहा है आपको यह काम करने में कितना एक्सपीरियंस है। अगर आप पहले से ही आधार के काम कर रहे थे तो आपको एक्सपीरियंस होगा 1 साल 2 साल जितने भी साल का आपको एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो आपका रेजिडेंट स्टेट है वो आपको सिलेक्ट करना है। जो आपने पहले यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट किया है यहाँ पर देखेंगे स्टेट अप्लाई फॉर, यानी कि आप कौन से स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपने स्टेट सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे आपका रेजिडेंट स्टेट यानी कि जिस स्टेट के आप निवासी हैं, जिस राज्य के आप निवासी हैं वह स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद अपलोड रिज्यूम का ऑप्शन आता है। अगर आपने अपना रिज्यूम बना रखा है तो रिज्यूम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपका रिज्यूम नहीं है तो आप नहीं भी अपलोड करेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आपका आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है इसको अपलोड करना मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पर रेड कलर का स्टार मार्क लगा हुआ है तो इसलिए मैंडेटरी हो जाता है। तो अगर आपका आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट आपने ले रखा है, आपने आधार का एग्ज़ाम दिया हुआ था, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो फिर आप उसको जो है जीपीजी या फिर जीपीईजी या फिर पीएनजी में आप इसको अपलोड कर सकते हैं, जिसका साइज 1024 KB तक रहेगा, इससे ज़्यादा का साइज नहीं होना चाहिए। और जब आप यहाँ पे अपलोड करेंगे उसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपने अगर साइज कम किया है तो क्वालिटी उसकी ब्लर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद आपका जो भी जेंडर है, मेल है तो मेल सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो फीमेल को सिलेक्ट करेंगे, तो जो भी आपका जेंडर होगा वो चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे। अगर कैप्चा कोड समझ में नहीं आता है तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कैप्चा जो है एक बार रिफ्रेश हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है कैप्चा कोड आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग सबमिट पे क्लिक करते हैं आपका जो है रजिस्ट्रेशन इसके अंतर्गत हो जाता है और आपको इंस्टेंट आपकी स्क्रीन पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, साथ ही साथ आपके नंबर पर भी मैसेज में चला जाएगा। अब इसके बाद CSC के माध्यम से ही आपको कुछ समय में ही एक मेल दिया जाएगा इसी जॉब के रिगार्डिंग, जहां पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आपका सभी डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो फिर आपको जो है इंटरव्यू के लिए वो एक बार बुलाया जाएगा, जिसके बाद अगर आप उसमें सिलेक्शन होते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको जो है वो जॉब दे दी जाती है। अब इस जॉब में आपको इनकम कितना होगा ये उस लोकेशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि बहुत सारे जगहों पे कमीशन बेस पे रखे जाते हैं ऑपरेटर को, तो बहुत सारी जगहों पर सैलरी बेस पे रखे जाते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें तो मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी इसकी लगभग 15,000 से होती है और मैक्सिमम की बात करें तो लगभग ये 40,000 तक पहुँच जाती है, ठीक है। कमीशन बेस की बात करें, अगर आपको कमीशन बेस पे रखा जाता है तो जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको इनकम मिलेगा, ठीक है। तो लगभग यानी कि मान लीजिए मिनिमम आप 18,000 रुपये तो आसानी से कमा ही सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट में आपको ये अवेलेबल नहीं मिलेगा। हालांकि हर स्टेट में तो ये सर्विस लागू की गई है, लेकिन जैसे कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3 ही डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान में 2 डिस्ट्रिक्ट में है, लद्दाख में 1 डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर खाली है वैकेंसी। तो यहाँ पर मतलब अलग अलग स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट में ज़रूरत है लोगों को वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपका स्टेट का नाम मिल जाएगा और स्टेट नाम के ठीक सामने आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं, क्योंकि अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट के निवासी रहेंगे तो आपके लिए जो है जॉब की लोकेशन जो है थोड़ा नज़दीक पड़ेगा, तो आपको काम करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कर लेंगे तो ऐसे में आपका आने जाने का किराया भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।